लीडरशिप के महाकुंभ महामंथन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज के पहले 4 वीडियोस में हमने 15 लीडरशिप की थ्योरीज को हमने स्टडी किया और देखा क्या उसके प्रोज कौन से हैं, किस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप हो सकती है, और हमने देखा कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आज के समय में उनको कैसे कैसे किया जा सकता है। रेजोनेंट लीडर के 6 लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उसमें से 3 को हमने 5वें वीडियो में समझा, जिसमें कि डेमोक्रेटिक, एफिलिएटिव और कमांडिंग लीडरशिप है। आज के वीडियो में हम बाकी जो 3 स्टाइल्स हैं रेजोनेंट लीडरशिप में, उनको समझेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे। इन 6 के 6 स्टाइल्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करके रेजोनेंट लीडर बिकम्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड रेलेवेंट लीडर इन टुडेज टाइम। तो आइए समझते हैं बाकी के 3 लीडरशिप स्टाइल। मगर अगर आपने पहले के लीडरशिप स्टाइल्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले कम से कम 5th वीडियो देख लीजिए। मगर अगर आप अपनी लीडरशिप को शार्प करना चाहते हैं और सही में इंटेंट है आपका कि आपको अपनी लीडरशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो 6 के 6 वीडियोस देखिए। मगर कम से कम अभी अगर आप ये देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो तो ज़रूर देखिए, ताकि उसके बाद आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ। मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। पहले 3 स्टाइल हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए थे। लेट्स गो टू द 4th स्टाइल ऑफ रेजोनेंट लीडरशिप, विच इज कोचिंग स्टाइल। कोचिंग लीडरशिप वो होता है जिसमें कि लीडर फॉलोअर के साथ टाइम बिताए, उसको डेवलप करे टू द नेक्स्ट लेवल, और उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम देना पड़ता है। एंड बट दिस इज इन द लॉन्ग रन दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल। इससे आप ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट की तरफ तो ले जाते ही हैं, मगर इससे बहुत स्ट्रांग एंगेजमेंट भी होता है, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है, और मोरल भी टीम का लॉन्ग रन में काफ़ी हाई होता है। कोचिंग लीडरशिप के बॉलीवुड में अगर देखें तो 2 बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक तो चक दे और दूसरा लगान में आमिर खान। तो उसके थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट को लेकर के समझते हैं कि कोचिंग लीडरशिप के क्या 5 फीचर्स हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला फीचर है कोलैबोरेटिंग। जैसे आमिर खान ने सबके साथ कोलैबोरेट किया, एक टीम बनाई अपनी, कोलैबोरेटिंग इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर। सेकंड फीचर है सेल्फ सेक्रीफाइस। आपको थोड़ा सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे आमिर खान ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया, काफ़ी उसको सबको साथ में लाने में बहुत टाइम लग गया। आपका कोचिंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टीम के साथ, आप पीछे बैठ के नहीं कर सकते, आपको टीम के साथ में कोच करना पड़ेगा। कोचिंग लीडर हैज़ टू बी हाईली सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि ईजी नहीं है कोचिंग लीडरशिप को आगे ले जाना, और बहुत ज़रूरी है कि कोचिंग लीडर टीम को टाइम टू टाइम फीडबैक देता रहे। बहुत ज़रूरी है फीडबैक देते रहे। जैसे आपने देखा होगा लगान मूवी में भी वो बार बार फीडबैक देता था कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर एलिमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कोचिंग लीडर इज एम्पैथी एंड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट विद द टीम। कोचिंग लीडर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेज समझते हैं। पहला एडवांटेज है कि वो वीकनेस को स्ट्रेंथ बना देता है। आपने देखा होगा लगान मूवी में वो कचरा उसके वो हाथ नहीं चला पाता था, मगर उसने उसी की वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया जब उससे एकदम जबरदस्त वाली स्पिन बॉलिंग कराई। सो दे कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, दे गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द टीम। वो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं टीम को जो शायद बाकी कॉम्पिटिशन उतना नहीं सिखा पाता। देखिए, कोचिंग लीडरशिप तभी काम करेगा जब कोच के साथ साथ फॉलोअर भी रेडी हो फीडबैक लेने के लिए, कोच होने के लिए। सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी वन वे, इट हैज़ टू बी 2 वे, बिकॉज कोचिंग इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस थिंग एंड बीइंग कोच्ड ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंटेंस। दूसरी बात यह है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज कुछ किया और आज ही कुछ चेंज हो गया। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, पेशेंस चाहिए, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस चाहिए दोनों तरफ से, लीडर की तरफ से भी और फॉलोअर की तरफ से भी। As coaching is a difficult process, being coached also is not easy, that is also difficult। और ख़ास करके अगर केमिस्ट्री नहीं है, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, मान लीजिए अगर फॉलोअर है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके साथ केमिस्ट्री नहीं है, सो गेटिंग कोच्ड फ्रॉम अ पर्सन जिसके साथ केमिस्ट्री नहीं है, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मगर कोचिंग लीडरशिप की एक पहली शर्त है कि जो लीडर है ना वो बहुत स्किल्ड होना चाहिए। कम से कम जिनको सिखा रहा है उनसे तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए, तभी कोचिंग लीडरशिप काम करता है। और लॉन्ग टर्म, अगर आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेना है, वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की सोच रहे हो। इसमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। शॉर्ट टर्म हो सकता है आपकी प्रोग्रेस थोड़ी कमी हो जाए, मगर लॉन्ग टर्म में इट विल गिव यू रिजल्ट्स।
कोचिंग लीडरशिप को बहुत बड़े मास के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन ओनली कोच सर्टन पीपल। आपको अगर कोच करना भी है तो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑन whom टू कोच, वेयर यू नीड टू अप्लाई योर एनर्जी। बट एज डेनियल कोलमैन सेज कि ये मेथड जो है कोचिंग मेथड, ये इकलौता मेथड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू यूज दिस मेथड इन सब प्रपोर्शन विद सम पीपल अलॉन्ग विद द अदर 5 मेथड्स ऑफ रेजोनेंट लीडरशिप। This brings us to the 5th style of leadership, which is the pace setting leadership style. Pace setting leadership style में क्या होता है ना कि लीडर खुद से एकदम बहुत मेहनत करता है और वो चाहता है कि सारे लोग उसी की तरह मेहनत करें। मतलब जितनी वो मेहनत कर रहा है वो चाहते हैं सारे एकदम, मतलब उसकी टीम बिल्कुल उसी की तरह हो। जैसे कमांडिंग लीडरशिप है ना, कमांडिंग लीडरशिप में क्या होता था, वो बोलता था डू व्हाट आई से, बट यहाँ पे क्या बोलता है डू व्हाट आई डू। तो जब पेस सेटिंग लीडर जो बोलता है ना डू एज आई डू, तो बहुत एनर्जी बना के रखता है पूरी टीम में, एकदम भागता रहता है टीम के साथ साथ, खुद भी लगा रहता है। पेस सेटिंग लीडर जो है ना वो क्लियर एक्सपेक्टेशन रखता है टाइमलाइन के साथ। अगर वो टाइमलाइन में वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट ना हो तो फेलियर इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ पेस सेटिंग लीडर। तो पेस सेटिंग लीडर अगर वो फेलियर होता है तो या तो खुद लग जाता है कि मैं करता हूं इस काम को, या फिर वो क्या करता है, या फिर वो मतलब ही कैन इवन फायर पीपल इफ द थिंग्स आर नॉट गेटिंग डन ऑन टाइम। तो पेस सेटिंग लीडर का बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है अनिल कपूर नायक मूवी में। 4 एलिमेंट्स होते हैं पेस सेटिंग लीडर के। एक तो हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होता है, बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखता है, खुद से इनिशिएटिव लेता है और खुद से ट्रेंड सेट करता है। मतलब ट्रेंड सेटिंग खुद से करता है, पहले फिर बोलता है तुम भी करो, डू एज आई डू। तो पेस सेटिंग लीडर के जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहले आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं वो खट से अचीव होते हैं, क्योंकि वो खुद से पेस सेट करता है और बूस्ट देता है परफॉर्मेंस को। दूसरा क्या है, जो लोग होते हैं ना उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाता है, वो उनके पोटेंशियल को एलिवेट कर देता है। जहां पेस सेटिंग लीडरशिप के कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले तो टीम जो है धीरे धीरे ट्रस्ट लूज करती जाती है। उनको लगता है हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट। उनको ये नहीं लगता कि हमारे भी डिसीजन की या हमारे भी कोलैबोरेशन की कोई वैल्यू है। जब इतना ज़बरदस्त पेस चल रहा होता है तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट थोड़ा कम हो जाता है, टास्क ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि टीम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। और जब वो स्ट्रेस रेपिटेटिव दिन पर दिन होता रहता है तो लोगों को एक तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है, दूसरा क्या है बर्नआउट होना शुरू हो जाता है। टीम में थोड़ा बर्नआउट होना शुरू हो जाता है और उनको लगता है कि सुबह वही स्ट्रेस में लोग आते हैं, लगता है कि आज फिर से वो करना है, और फिर जितना भी उनका काम कंप्लीट हुआ अगर वो पेस सेटिंग लीडर के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी नीचे है तो उनको लगता है अच्छा काम करने के बाद भी हम अच्छा नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे उनमें बहुत डिमोटिवेशन आना शुरू होता है और फिर कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म तक इसको कंसिस्टेंटली करते रहें तो इससे एट्रिशन भी बहुत बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए डेनियल कोलमैन कहते हैं कि पेस सेटिंग लीडरशिप को बहुत कम यूज करो, जब जरूरत है तभी यूज करो, एज अ रेगुलर प्रैक्टिस बिल्कुल यूज मत करो। मान लीजिए आपको थोड़े समय में बूस्ट इन परफॉर्मेंस चाहिए तो वहां पे आपको पेस सेटिंग लीडरशिप यूज करना चाहिए। ये मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आपने रॉकेट लगा रखा है पीछे, आप रॉकेट को कभी लगाओगे जब थोड़ी देर के लिए आपको उसको भगाना है, एकदम से भगाना है, मगर आप रॉकेट में उसको चलाओगे तो उसका थोड़ी देर में फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो बैठ जाएगी गाड़ी। इसी तरह से अगर आप पेस सेटिंग लीडर कभी इस्तेमाल करते हो शॉर्ट टर्म बूस्ट करने के लिए तो शॉर्ट टर्म बूस्ट होगा। अगर बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ किया जाए तो जो आपकी प्रोग्रेस होगी, जो आपका अचीवमेंट होगी, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चली जाएगी, क्योंकि लोग उसके यूज टू हो जाएंगे, फटीक आ जाएगा लोगों में, या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो इनकॉरेजेबल हो जाएंगे, ढीठ बन जाएंगे, वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे नहीं, थोड़ा वो पीछे बैक सीट लेना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको सही डोज में कभी यूज़ करना चाहिए। जैसे डेनियल कोलमैन कहते हैं हर एक को एक पर्टिकुलर डोज में यूज़ करना है। यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड विच स्टाइल टू यूज व्हेन एंड विद व्हाट डोज, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने पोर्शन के साथ उसको यूज करना है। दैट इज कॉल्ड द डेनियल कोलमैन्स रेजोनेंट लीडरशिप स्टाइल। इससे पहले कि हम लास्ट लीडरशिप स्टाइल में जाएं, आई कैन टेल यू दैट आई हैव बीन लीडिंग द लीडर्स फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, और 20 साल से तकरीबन मैं लीडरशिप रोल में हूं। सो आई एम रेजोनेटिंग विद ईच एंड एवरी स्टाइल के कहीं ना कहीं हर तरह का लीडर मैंने अपने करियर में देखा है, और जो जिस तरह से डेनियल कोलमैन और लीडरशिप थ्योरीज में बताया गया है, एवरी लीडरशिप स्टाइल हैव द इम्पैक्ट द वे इट हैज बीन टोल्ड एयर। तो आपको भी अगर अपनी लीडरशिप में शार्पनेस लानी है ना,
थोड़ा सा ध्यान से समझिए इन सब लीडरशिप स्टाइल्स को और फिर उसको अपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। थियोरेटिकली समझोगे इसको तो कोई फायदा नहीं है उसका। चलिए विजनरी स्टाइल समझते हैं, मगर अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहें जल्दी से जल्दी। और जैसे ही वीडियो खत्म हो ना, उसके बाद कमेंट जरूर करना कि आप किस तरह के लीडर हैं, आपके पास जो आपको लीड करते हैं वो किस तरह के लोग हैं, आपको किस तरह के लीडर पसंद हैं, आपको किस लीडरशिप स्टाइल के साथ क्या सीखने को मिला। चलिए समझते हैं विजनरी लीडरशिप स्टाइल। विजनरी लीडर्स आर द लीडर्स who are able to see the bigger picture. They are able to see the bigger picture and they communicate and articulate that bigger picture to the team very, very effectively and very, very strongly. Leaders have the ability to take charge and inspire the team with a bigger vision. और ये टीम को कुछ मेटाफोर्स, कुछ स्टोरी टेलिंग बता करके they align the team together very, very powerfully, very, very strongly. There are two classical examples of the visionary leader. एक मिस्टर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी विजन से, अपने एक शार्प विजन से और जिस तरह से उन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया एंड ही बिकम अ वर्ल्ड फिगर। दूसरा इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट अगर हम देखें, एलन मस्क मतलब उन्होंने डिस्ट्रप्टिव सोचा, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा जो किसी ने नहीं सोचा था। एवरीवन रिजेक्टेड हिम बट ही हैड दैट विजन। आइए समझते हैं इस लीडरशिप स्टाइल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स कि सारी टीम जो गोल होता है ना, जो पर्पस होता है, जो विजन होता है, उसके साथ अलाइंड होती है। इनोवेशन के लिए बहुत जगह होती है इस लीडरशिप स्टाइल में। टीम में यूनिटी होती है, लॉन्ग टर्म विजन होता है सबका, और छोटे मोटे शॉर्ट टर्म में झटके आ जाएं तो विजनरी लीडर जो है उनसे हिलता नहीं है। वो ही डज नॉट लूज द साइट ऑफ द लॉन्ग टर्म विजन। विजनरी लीडर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये बहुत लॉन्ग टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म में अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई, कुछ डायनामिक्स चेंज हो गए, कुछ एकदम से कुछ चेंज हो गया, तो क्योंकि अगर विजन से ज़्यादा फिक्सेशन हो जाए लीडर का, तो वो लॉन्ग टर्म के डायनामिक्स चेंज को वो इग्नोर कर सकता है और कहीं ना कहीं उससे द विजन गेट सफर्ड। या फिर कई बार क्या है, द पर्सन गेट सो मच फिक्स्ड विद द विजन कि वो समझ ही नहीं पाता कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है उसकी, तो उससे इट कैन बी वेरी डिटरमेंटल। इट इज़ ईजी टू स्टार्ट बट इसको फिनिश करना, फॉलो थ्रू करना बहुत रिगर क्योंकि लॉन्ग टर्म है, वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर वो फॉलो थ्रू और वो उसको हम उतने रिगर से उसको नहीं चला पाएँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डाइल्यूट भी हो सकता है। इसलिए विजनरी लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ साथ शॉर्ट टर्म इश्यूज़ पे भी थोड़ा नज़र बना के रखे और वहाँ पे भी फोकस रखे। अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, ही शुड चेंज विद दोज डायनामिक्स। And time to time, it is very important for these leaders to boost up the confidence, belief, and optimism of the followers. तो इसके साथ हम 6 के 6 हमने लीडरशिप स्टाइल कवर किए, इमोशनल लीडरशिप के, रेजोनेंट लीडरशिप के। अब ये बहुत ज़रूरी है दैट वी यूज़ दिस 6 स्टाइल्स इन अ वेरी फ्लूइड वे विद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस के कहाँ पे हमारा कौन सा किस प्रपोर्शन में यूज़ होना चाहिए, ताकि वी गेट द ऑप्टिमल आउटपुट आउट ऑफ ऑल द लीडरशिप स्टाइल्स। तो आप इन लीडरशिप स्टाइल को अपने सामने लिखिए, इनके प्रोज कॉन्स लिखिए, कौन सी सिचुएशन में कैसा यूज़ होना चाहिए, और फिर देखिए कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज़ करते हो। ऐसा तो नहीं कि आपके पास एक ही हथौड़ा है और एक ही लीडरशिप स्टाइल है एंड सिंस यू हैव ओनली हैमर यू सी एवरीथिंग एज अ नेल, तो आप एक ही चीज़ से सब चीज़ें ठीक करना चाहते हो। दिस इज़ वेरी वेरी मैजिकल कि हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीका बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। एक ही तरीका हर काम के लिए बहुत डिटरमेंटल भी हो सकता है एक तरीका एक चीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव हो, वही तरह का दूसरी सिचुएशन में दूसरी चीज़ के लिए बहुत ही डिटरमेंटल भी हो। सो आई होप दोस्तों ये 6 के 6 लीडरशिप स्टाइल डेनियल गोल्डमैन के आपको समझ में आए होंगे। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम इन योर लीडरशिप स्टाइल। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को प्रमोट तो कर देती है, लीडर तो बना देती है, और कई लीडर तो है ना बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, मगर लीडरशिप में किस तरह से कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए, ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं और बहुत कम लीडर्स को आता है। तो आइए मैं और आप मिलकर के इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। Let's try and make this world filled with better leader, more compassionate leader, more leaders with high emotional intelligence। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, आपके बॉसेस का या पहले के जो आपके बॉसेस रहे उनका लीडरशिप स्टाइल कौन सा था, आपको क्या क्या समझ में आया, किस तरह से ये लीडरशिप स्टाइल आप रेजोनेट कर पाए अपने साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ ऐसे ही और स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाता रहूं
अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू कवर दैट सब्जेक्ट। और आपके कोई भी लीडरशिप को लेकर के क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ट्राई टू बी बेटर लीडर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।